अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और आज जैसा कि देख रहे होंगे ठंडी ठंडी हवाएं और एक अच्छे माहौल में मैं खड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो कुछ अरसा हमारा 1 से 1.5 साल गुजरा है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, आपको जैसा कि पता है कि ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा था कि वो बहारें वापस नहीं आएंगी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब वो खुशियाँ दोबारा पता नहीं कब आएंगी, पर वो खुशियाँ आ चुकी है, वो खुशियों की लहर आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जी यहाँ एक बहुत खूबसूरत जो है नासिर अवैध साहब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत रंगों से भरा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी के रंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में तब भरे जाते हैं कि जब आप एक, जिस तरह पेंटिंग में कलर्स होते हैं, इसी तरह आपकी ज़िंदगी में कलर्स तब शामिल होते हैं कि जब आप खुश होते हैं। और यकीन जानें कि जब से ये कोरोना के बाद एक वैक्सीन का जब हमें पता चला कि आ चुकी है, तो ऐसा लगा कि एक ज़िंदगी जो है वो नज़र आने शुरू होगी और हमें खुशी की एक लहर आना शुरू होगी और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो इसी सिलसिले में आज हम इस इवेंट में आए हैं। यहाँ पेंटिंग आप बहुत खूबसूरत देखेंगे और बहुत खूबसूरत एक मज़ेदार इवेंट हो रहा है जहाँ म्यूज़िक का भी एक जो है सेटअप रखा हुआ है। तो साथ साथ अभी सबके इंटरव्यूज़ लेंगे, तो आप हमारे साथ रहें, सबसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अकमल शाहिद ख़ान। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं, ये जो इतनी बहारें सजी हुई नज़र आ रही हैं, हर जगह मुझे कलर नज़र आ रहे हैं, हर जगह चेहरे पे जो मुस्कुराहट नज़र आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद ये खुशी हर चेहरे पे मुझे नज़र आ रही है। इस इवेंट के बारे में कुछ बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया, और दूसरा इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि 605 किलोमीटर दूर ये जहाँ पे ये सिंध ख़त्म होता है वहाँ से आया हूँ, सादिकाबाद यहाँ पे, तो वहाँ से आया हूँ। तो ये इसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए हम आए हैं। डेफिनेटली जो हालात रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में भी हुआ है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने दोबारा इसको बैकअप किया है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी कौम जो है इस क्राइसिस से निकल जाएगी। और ख़ास तौर पे इसी तरह के इवेंट, जिस तरह का आज ये गवर्नर हाउस सिंध में एक इवेंट किया जा रहा है और उसके रूहे रवा ये नासिर जवेद साहब हैं, उन्होंने ये खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। ख़ास तौर पे जिस तरह आप बात कर रही हैं कि ये रंगों को एक जगह पे इकट्ठा किया है, और रंगों का बहार के मौसम में बहार के ही रंग जो हैं आज निखरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो डेफिनेटली हमें इस जो कोविड का जो मामला थे उससे निकलने के लिए इसी तरह के इवेंट चाहिए। अच्छा, 1 साल बाद आपको अब कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि वही रौनक, वही खुशियाँ, तो कैसा महसूस हो रहा है उस चीज़ की 1 साल के बाद? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में सच में कोई ऐसा ना हो। इसमें इस इवेंट का जो पर्पज़ है, जो मैं समझता हूँ कि नासिर जवेद साहब ने इसको, एक तो ये लोगों को बहार के रंग दिखाए हैं जो कैनवस के ऊपर हैं, और दूसरा उन्होंने ये किया है कि इन सब के साथ साथ यहाँ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। वो उन लोगों को जो हमारे, मैं तो उनको हेल्थ सोल्जर कहता हूँ, जिन लोगों ने ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में जब लोग अपने अपने घरों में लॉक करके बैठ के हुए थे, चीज़ें छोड़ छाड़ के बैठ के हुए थे, तो वो उन्होंने उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए ख़ास तौर पे ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ के लोगों की, उनको हेल्थ के हवाले से उनको जनाब उन्होंने फैसिलिटेट किया। बल्कि इसमें वो सोल्जर हैं जो एम्बुलेंसेस चला रहे थे, जो लोगों को उठा के लेके जा रहे थे। वो हालात थे जब कोई उनके अपने प्यारों से कुछ दूर होना शुरू हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा साइन है, और कराची से शुरू हुआ है, ये थ्रू आउट द पाकिस्तान ये बहारें जाएंगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है कि हम K21 भी सल्यूट करता है उनको कि जो उस टाइम पे सिचुएशन थी कि अगर आपके साथ आपका अगर अपना रिलेशन में भी कोई है और वो इस तरह की सिचुएशन आ गई है, तो आप उसको भी अलग कर देते थे, पर इन लोगों ने अपनी
ड्यूटी सर अंजाम दी और यहाँ तक कि 24-24 घंटे अपने घर से दूर वो अपनी ड्यूटी पे रहे हैं, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। इसी तरह वो हमारे साथ रहें तो हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करता रहेगा। जी नाज़रीन, ये जो मैं खूबसूरत रंग देख रही हूँ हर जगह और ख़ूबसूरती देख रही हूँ, जिसको देखते ही मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी नज़र आ जाती है। तो आर्टिस्ट जो इन्हें बनाते हैं और जिनका किरदार होता है ये रंग हमारे सामने लाना और एक पूरी स्टोरी बना के हमें दिखाना, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, आज की शाम इतनी खूबसूरत गवर्नर हाउस में इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया है नासिर जावेद साहब ने, तो आज कैसा फ़ील हो रहा है आपको कि कोरोना के 1 से 1.5 साल के बाद फिर ज़िंदगी जीते हुए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नासिर जावेद साहब ने ये एक बड़ी कलेक्शन है जो इस वक्त डिस्प्ले की है यहाँ पे। एक्चुअली इनका जो कॉज है वो ये है कि आर्ट के लिए कुछ ऑक्शन हाउसेस बनाए जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे इन पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाए पाकिस्तानी आर्ट को, और मज़ीद मुख्तलिफ आपको पेंटर्स का यहाँ पे काम नज़र आएगा, जो कि मेरी ख्याल है क्योंकि हर काम जो है गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर अगर इंटरनेशनली आप करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एफ़र्ट कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, और इन्होंने अपनी गैलरी भी इस्टेब्लिश की है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी इनकी नेक्स्ट प्लानिंग में हैं। और कोरोना के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो है उसको तो तन्हाई चाहिए होती है, तो हम आर्टिस्टों ने कोरोना के दिनों में बहुत सारा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी तौफीक दी। तो अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई, सब हुआ, लेकिन हमने ये काम करके उन लोगों को जब पेश किया, सामने आया, तो बहुत सारे लोगों ने एडमायर किया, क्योंकि आर्टिस्ट आपके कल को, आज को और फ्यूचर को और प्रेजेंट को पेंट करता है, और ये चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं। और किसी भी मुल्क की सिविलाइजेशन के लिए बेस्ट ये है कि उसके आर्ट को, उसके आर्टिस्ट को, उसके अदीबों को, उसके मुसव्विरों को वैल्यू दी जाए। तो ये बस मैं कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, और भी साथ साथ हम बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहें। जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं ताहिर चौधरी साहब, उनसे हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसा लग रहा है आज की ये जो रौनक और ये जो महफिल सजी है, मैं तो इसको महफिल कहूँगी, इतनी खूबसूरत, इतनी रंगीन, हर जगह हर चेहरे पे खुशी। ऐसा लग रहा है कि वो जो कोरोना का टाइम जो था, हम लोग ऐसा लग रहा था कि वो रौनक पता नहीं अब कब आएगी, हम सोचते थे, तो आज आ गई है। और नासिर जावेद साहब ने आज ये जो कोशिश की है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नासिर जावेद साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह प्रीतम साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज जो रंग बिखरे हुए हैं इनकी ज़रूरत भी थी यहाँ पे, और पूरे पाकिस्तान से आज जो है ना आर्ट लवर इकट्ठे हुए हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए था, और नासिर साहब ने ये एफ़र्ट की है, और मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट है ये। और नेक्स्ट टाइम भी हम चाहते हैं कि इस तरह के होते रहें। आई एम ताहिर चौधरी फ्राम सादिकाबाद ज़िला इमरा खान से। अगर हम इतनी दूर से आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कि गैदरिंग यहाँ पे आई हुई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना के बाद कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए था, और नासिर साहब ने आज के फंक्शन में बिल्कुल 4 चांद लगा दिए। अच्छा, इसके साथ म्यूज़िक का भी कुछ इंतज़ाम मुझे नज़र आ रहा है। तो कहते हैं ना, जो मौसीकी होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को रूह की ग़िज़ा काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी, और आज यहाँ से मिलेगी। इसके बारे में बताएं, मौसीकी सुन के आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल जी, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मौसीकी है ही रूह की ग़िज़ा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा माहौल बनने वाला है। और वैसे बहुत मज़े का, मेरा तो आते ही मूड बहुत अच्छा हो गया। आपका नहीं हो गया, मेरा ख्याल है कि हर जो इंटर होने वाला बंदा है ना, वो एक दफ़ा जब माहौल को देखता है तो उसका जो है ना मूड फ्रेश हो जाता है। और इतना अच्छा पंडाल सजाया हुआ है, इतनी अच्छी पेंटिंग्स हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता इस माहौल को। वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, हमारे साथ आर्टिस्ट एक मौजूद हैं। ये जो खूबसूरत पेंटिंग हमें नज़र आ रही है, जो खूबसूरत रंग हमें नज़र आ रहे हैं, और कहते हैं ना जो आर्टिस्ट होता है ना, वो जब पेंटिंग बना रहा होता है तो उसके जहन में एक पूरी स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये मैं इनसे ज़रूर पूछूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रुस्तम खान साहब, उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो इतना खूबसूरत इवेंट, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत गवर्नर हाउस में ये जो सजा है, जो नासिर जावेद साहब ने सजाया और सबके चेहरों पे रौनक आई है, ये बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। और मैं क्या बताऊँ, मैं काफ़ी दिन से बिज़ी था, बहुत काम कर रहा था, रियल बता रहा हूँ। और अभी जब मैं आया हूँ उससे पहले तक काम किया है। जब यहाँ आया हूँ वो सारी मेरी थकन
सब कुछ है ना दूर हो गई। माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम नासिर साहब ने किया है, और फिर हमारे आर्ट से रिलेटेड तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही बोलूँगा मैं। अच्छा ये बताएं, जब कोई आर्टिस्ट जो है कोई पेंटिंग बना रहा होता है तो वो उस टाइम कोई स्टोरी क्या चीज़ चल रही होती है, ख्याल कुछ किस तरह के होते हैं? देखें, जो भी सब्जेक्ट जो भी कुछ होता है हम बना रहे होते हैं तो पहले तो वही हमारे जहन में होता है, क्योंकि फुल उसी में हम, तो उसके साथ साथ फिर जैसे वही मौसीकी की बात कर रही थी, थोड़ा सा वो भी होता है, साथ साथ चलता है, तो फिर माशाल्लाह मज़ा आता है काम में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine। अच्छा ये बताएं कि आज तकरीबन 1 से 1.5 साल तो हो चुका है कि हम घर में बिल्कुल बंद हो चुके थे, हम लोगों से मिल नहीं रहे थे, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कितने टाइम तक रहेगा। ये जो आज का इवेंट है इसमें म्यूज़िक भी है, यहाँ पे आपको हर जगह रंग भी नज़र आ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये परिंदे उड़ रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है। पिंजरे में बंद थे, और अगर आप काम पे भी जा रहे हैं तो उसके अंदर भी आप आइसोलेटेड अपने आप को फील करते थे, तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप यू आर अ फ्री बर्ड। और मैं अभी यही अपने आप को कंपेयर कर रहा था इन परिंदों के साथ कि हम बिल्कुल इस तरह ही। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि वेन्यू और एम्बियंस इतना क्लासिक है कि इसने जो इवेंट है इसको एग्जैजुरेट कर दिया है। अच्छा ये बताएं, ये जो रंग है ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी के रंग है, जो एक आर्टिस्ट जो है वो एक जगह इकट्ठे करके कुछ एक स्टोरी बनाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप मतलब हम तो समझते हैं कि ये रंग जो है ये ज़िंदगी के रंग है, ज़िंदगी में भी रंग ना हो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अधूरी है, जैसा कि हमारे 1-1.5 साल ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी के रंग हमसे दूर हो चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब तक मैंने जितने भी अपना कैनवस देखे हैं, जितनी भी मैंने अपनी तस्वीरें देखी हैं, तो उसमें तो वो तो बहुत कलरफुल हैं, और जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी जो तस्वीरें हैं, जो उनकी पेंटिंग है, उसके अंदर लग रहा है कि वो खुद भी बड़े कलरफुल हैं और बड़े इनोवेटिव किस्म की उन्होंने अपना क्रिएटिव किस्म का काम किया हुआ है। जिस तरह भी एक मैं देख रहा था, एक तस्वीर है वो इलेक्ट्रिक ब्लू, मेरा फेवरेट कलर है, तो सबसे पहले मैंने उसी को जाके क्लिक किया था वहाँ पे, और उसने एक देखें, अगर यहाँ से अगर ये कैमरा तो आपका वो नहीं पैन करेगा वहाँ पे, लेकिन वो जो है ना, उसने एक बड़े मज़दूर को उसने सो कलरफुल कर दिया। उससे उसकी सोच का अंदाज़ा होता है कि वो कितना मतलब खुद लाइवली है जो आपका आर्टिस्ट है। तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने क्रिएटिव काम किया हुआ है। और जो कलर्स है ना, मुझे कहीं पे भी किसी भी पेंटिंग में डल नज़र नहीं आया, कोई इसमें मतलब एक उदासी नज़र नहीं आई है एकदम। उसके अंदर जिस तरह आपको पता है इस वक्त बाहर का मौसम भी शुरू हो गया, तो उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट्स वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अली खान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको कैसा लग रहा है ये रौनक? 1 साल तकरीबन 1.5 साल के बाद जब हम घरों में कैद हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि ये बहारें पता नहीं अब कब आएंगी, और आज वो बहारें हर जगह हमें नज़र आ रही है। आज ये जो रौनक है, जो खुशी है हर चेहरे पे, कैसा फील हो रहा है आपको? जाहिर सी बात है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आपने सही कहा, ये सिर्फ बहार नहीं है बल्कि बहार गुल है। यहाँ पे माहौल इतना खूबसूरत है, हर जगह आर्ट के साथ इतने प्यारे फूल पौधे खिले हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और माशाल्लाह इतनी तादाद में लोग निकले हुए हैं, वो सबसे हार्टनिंग चीज़ है। अच्छा ये बताएं, मौसीकी कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, तो आज भरपूर ग़िज़ा हमें लग रहा है कि यहाँ मिलेगी, तो कैसा फील हो रहा है उसका? भी काफ़ी टाइम से हमें लग रहा था कि ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे, और अब हुआ, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नर हाउस ने परमिशन दी है हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नासिर जावेद साहब जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है क्रेसेंट आर्ट गैलरी के तहत, से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, करम है। अच्छा ये बताएं, आज जो ये इवेंट है, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? एक तकरीबन 1 से 1.5 साल होने वाला है कि हम लोग इस तरह से कैद हो गए थे अपने घरों में कि खुशियों के रंग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, और आज ये खुशियों का रंग जो है वो नज़र आ रहा है, तो आपको किस तरह का फील हो रहा है? बड़ा प्लेजेंट फील हो रहा है, और ये खुशगवार माहौल कोरोना के बाद देखने में आया है। इससे दिलों को ताजगी भी मिली, और एहसास हुआ कि अब हमारा मुल्क में जो कोरोना का सिलसिला था उससे लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, परेशान थे, माशी परेशानियां थी और जिस्मानिया परेशानियां, आज़ादी बिल्कुल सलब हो चुकी थी। और अब हम समझते हैं कि कोरोना हमारे मुल्क में काबू में आ गया है। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर
नौजवान ख़ास तौर पर और बुज़ुर्ग भी इसमें शरीक हैं। और नासिर जावेद साहब ने ये प्रोग्राम जिसके उन्होंने उसको अरेंज किया है और वो आर्ट को इसके गैलरी के चेयरमैन भी हैं, क्रिसेंट आर्ट गैलरी के चेयरमैन हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत इवेंट अरेंज किया है। और मेरा ताल्लुक़ भी किसी हद तक जो है आर्ट से रहा है। मैं ख़ुद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का तालिब इल्म रहा, स्टूडेंट रहा, और वहाँ से मैंने फ़ाइन आर्ट्स में पब्लिसिटी डिज़ाइनिंग में बाकायदा क्वालिफाई किया। और समझता हूँ कि ये आर्ट का इस वक्त जो इवेंट है, इस किस्म के इवेंट अगर होते रहेंगे तो आर्ट भी प्रमोट होगा। और आर्टिस्ट की ख्वाहिशें होती है, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि उसके बनाए हुए जो फन पारे हैं उनकी पिज़राई की जाए। तो ये एक नासिर साहब ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है। इस प्रोग्राम को गवर्नर हाउस में किया है और ये गवर्नर हाउस की शान भी है कि ऐसे प्रोग्राम गवर्नर साहब की ज़ेर सरपरस्ती हो रहे हैं और इससे आवाम में बड़ी हौसला अफजा हालात पैदा होते हैं। तो मैं अपने चैनल्स पर प्रोग्राम जब करता हूँ आपके K21 पे, तो उस वक्त भी मेरे पास जो नौजवानों के फ़ोन आते हैं वो बेचारे बहुत इन हालात से फ्रस्ट्रेट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इस हालात में बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त शरीक हुए इस प्रोग्राम में, तो वो खुशखबरी है उनके लिए कि इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं ये लोगों को, कौम को बाकायदा तौर पर खुश खबरी की तरफ लेकर आते हैं कि हम बहुत सारे मसाइल से बाहर निकल आए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बिशो खादिम भुट्टो साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कैसा लग रहा है आज आपको ये जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है नासिर जावेद साहब ने, और हर जगह पेंटिंग, हर जगह रंग, फिर म्यूज़िक का इंतज़ाम, और फिर इतने खूबसूरत चेहरे, इतनी खुशियाँ जो एक कोरोना के बाद, हालांकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ वैक्सीन आई है, वो खुशखबरी आई है और एक जीने की तमन्ना हमारे अंदर पैदा हो गई है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर आकर एक जो अलग दुनिया ना वो नज़र आ रही है यहाँ पे। और वो लोग जो घंटों घंटे, कई दिनों तक इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए अपनी सोच को जो है वो कैनवस पर मुंतकिल करते हैं, ये उनकी एक तस्वीर नहीं है बल्कि उनकी एक तख्लीक है जिनको आज हम देख रहे हैं। और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से और इतनी जुस्तजू से हमारे लिए ये पेंटिंग्स तैयार की हैं। और इस पेंटिंग्स के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने बनाई है यहाँ पर और ये प्रोग्राम सजाया है, हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वहाँ यहाँ पर हम आकर एक अजीब माहौल को महसूस कर रहे हैं, अजीब दुनिया को महसूस कर रहे हैं। और कोरोना में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि ये खुदा की एक रहमत है कि हम यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं और इन कीमती पेंटिंग्स को भी देख रहे हैं और उन लोगों की सोच को जो उन्होंने कैनवस पर मुंतकिल की है उसको भी देख रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं यल्ड्रिम भट्ट, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि आज एक से तकरीबन 1.5 साल होने को है और हम घरों में कैद थे, ऐसा लग रहा था कि ये रौनक अब नहीं आएगी दोबारा, और अब फिर आ गई है। आज जिस तरह हर जगह आपको रंग नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक भी हम सुन रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशी भी है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक एवरीथिंग इज़ टर्निंग आउट ब्यूटीफुल एंड सिंस कोरोना ख़त्म हो गया, अभी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए हम जा रहे हैं एंड क्योर भी इंशाल्लाह आने वाला है। तो आई एम रियली हैप्पी कि इवेंट स्टार्ट हो गए वापस एंड क्रेसेंट आर्ट गैलरी ने इतने खूबसूरत पेंटिंग्स शोकेस किए माशाल्लाह एंड हर आर्टिस्ट ने अपना हुनर दिखाया है एंड आई एम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द आर्टिस्ट एंड आई होप that everything is sold out because it's for a good cause and every art piece is beautiful. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जी, आज हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और एक ज़बरदस्त मौसम है इस टाइम पे कराची का और हर जगह मुझे रंग नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त जो है इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है नासिर जावेद साहब ने। आप यकीन करें कि यहाँ हर जगह मुझे पेंटिंग नज़र आ रही है, कलर नज़र आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद जो 1 साल 1.5 साल हम लोगों का गुजरा है, हमें तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कब वो रौनकें आएंगी, कब हम फिर ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। पर नासिर जावेद साहब ने जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके लोगों को फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अब ज़िंदगी हम जीना शुरू हो रहे हैं, हम दोबारा उस रूटीन पे आ रहे हैं। तो इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें, मैं इंटरव्यू और भी बहुत करूँगी, तो आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहा है आज किसेंट आर्ट गैलरी और गवर्नर हाउस में ये जो प्रोग्राम हो रहा है और बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत रौनक है, हर जगह रंग है, हर जगह खूबसूरती नज़र आ रही है और कैसा फील हो रहा है इतने अरसे बाद ये सारी चीज़ें? माशाल्लाह मैम, इसकी जो मेन थीम है जिस तरह मुझे बताया गया कि कोविड के बाद जिस तरह हम सब जानते हैं कि 27 दिसंबर को पीछे 2019 में पहला केस रिपोर्ट हुआ था चाइना के अंदर इसका, तो उसके बाद एक पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ हरास और पूरी हर चीज़ एक किस्म की जैम हो गई। तमाम दुनिया की जो इक़दार हैं वो चेंज हो गई, लेकिन अब माशाल्लाह हर चीज़ रूटीन के ऊपर वापस आ रही है। और इस मौके के ऊपर ये चित्रा प्रीतम साहब ने, नासिर जावेद साहब का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अकबर साहब का कि उन्होंने एक गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार के अंदर इतनी एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्ट और कल्चर के साथ जुड़ सकें, क्योंकि यही हमारी मेन सोसाइटी के अंदर यही चीज़ें चेंज ला सकती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, ये म्यूज़िक का भी कुछ इंतज़ाम मुझे नज़र आ रहा है, साथ साथ म्यूज़िक भी है, तो आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि म्यूज़िक जो है वो आपके मूड को अच्छा करने के लिए ज़रूरी होता है? मैम, इसमें है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा की बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके अंदर आपका ये आर्ट भी आ जाता है, उसके अंदर आपकी ये उसमें शायरी आ जाती है, उसके अंदर आपका ये म्यूज़िक आ जाता है। और ये तकरीब जो है इसका ये हुस्न यही है कि ये इन सभी चीज़ों का इम्तिजाज है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फैज़ी, हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा फील हो रहा है आज आपको यहाँ गवर्नर हाउस में आके, इतने खूबसूरत रंग देख के, इतना ज़बरदस्त मौसम है, इतने सारे लोग और खुशियाँ हर जगह नज़र आ रही हैं इतने टाइम के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ा हैपनिंग है ये हमारे लिए, क्योंकि ये अभी जो कोविड का पूरा पीरियड गुजरा है इसमें आर्ट ने भी बड़ा सफ़र किया है। तो ये नासिर साहब की बहुत अच्छी काविश है और बहुत अच्छे उन्होंने स्केल पे किया है। मैं देख रही हूँ काफ़ी बड़ा पैमाने पे ये काम और बड़े मास्टर्स का हमारा काम है और बहुत ज़बरदस्त। इसमें मेरे उस्ताद जो हैं मोहतरम मशहूर रज़ा साहब, उनका भी काम है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी तो मैं एंटर हुई हूँ, अभी मैं देखती हूँ, लेकिन बहुत ओवरऑल बड़ा अच्छा है और मौसम भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। मतलब इतने टाइम के बाद इस तरह से आना और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है हम मिस कर रहे थे इस चीज़ को, तो आर्टिस्टों को और क्या चाहिए इस वक्त। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बेग, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यानी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील हो रहा है आज? इतनी रौनक, हर जगह रंग, हर जगह खुशी, हर चेहरे पे खुशी, इतना खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं और एक टाइम के बाद जबकि हम सब घर में कैद थे, इन सब चीज़ों से दूर थे और आज ये रौनक फिर से सजी है। कैसा फील हो रहा है आपको? यानी ऐसा डेली होना चाहिए कराची के अंदर। ऑनेस्टली हम मिस करते हैं ओकेशंस, हम मिस करते हैं कि कराची के अंदर कोई ऐसे ओकेशंस हो और प्रोग्राम्स हो जो आवाम निकले। आवाम जो बंद हुई थी है, जो जिस तकलीफ़ों में है, जिस ट्रैफिक में, मैं अभी आधे घंटे की ट्रैफिक में फंस के आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम ना डेली बेसिस पे होने चाहिए और कराची के आवाम लकी है कि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार होते जाएँ। और हम ये तो फिर इसके लिए आपको नासिर जावेद साहब को कहना पड़ेगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और होते रहने चाहिए, क्योंकि आज जो रौनक है वो उनकी वजह से आज की जो रौनक सजी है। एग्जैक्टली, नासिर जावेद के लिए मुबारकबाद का दिन है ये, और उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा स्टेप लिया है ऐसे प्रोग्राम्स करके। और ये शहर की बहुत डिमांड्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स को आना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि आवाम की दिलचस्पी के लिए कुछ एंटरटेनमेंट हो और लोग पीसफुल शहर को देखें, हम अपने शहर का खूबसूरत जगह दिखाएं ताकि लोग जहाँ पे आए जाएं और लोग एक दूसरे से मिलें, गैदर हो, सोशल एक्टिविटी हो। तो बेस्ट ऑफ लक, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और आई मस्ट से के कीप गोइंग ऑन एंड गुड लक टू हिम। अच्छा ये बताएं, रंगों से कितना प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा,
तो आज आप खूबसूरत रंग देखेंगे यहाँ। जी बिल्कुल, ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे ऑलरेडी पता है सब चीज़ों का। तो बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत इतनी बड़ी कलेक्शन करना एक इंडिविजुअल आदमी के लिए बहुत बड़ा टारगेट था। उसने बहुत हार्ड वर्क, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ये सब कुछ उसने किया है। तो आई विश हिम कि वो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम करता है, और वी अप्रिशिएट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू ऑल्सो एंजॉय दिस प्रोग्राम। तो बाकी हम कहते हैं कि आगे खुशियाँ दिखाएं दुनिया में, पैगाम जाएं, हमें ये मोहब्बत के पैगाम जाएं, रंगों के पैगाम जाएं। और वेदर के हिसाब से तो माशाल्लाह आज लकी डे है, और स्पेशली पाकिस्तान की भी लकी डे है कि असेंबली से हम आज बाहर आए एक प्रॉब्लम से। मैं कुछ पॉलिटिक्स नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे कहता है कि गुड लक टू पाकिस्तान, ऑल्सो इमरान खान, कि उस दिन के मौके पे आज हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। और PTI की जो जीत हुई है, ये हम सब की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें एक इत्तेहाद कायम करना चाहिए अपने सफ़ों में। हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद दिखाना चाहिए दुनिया को, एक अच्छा गुड मैसेज आना चाहिए। आई विश कि अगर अपोजिशन वर्कआउट ना करती हो, ऐसे पीसफुली वो बैठी होती असेंबली में, जैसे कि आज इन्वायरमेंट देख रहा था, तो हमारी खूबसूरती बढ़ जाती मुल्क की, एक पहचान बन जाती है हमारे मुल्क की। लेकिन बैड लक कि वो अपोजिशन ने इसको बाइकआउट किया। बट बेस्ट गुड लक टू इमरान खान एंड PTI ऑल्सो। इस रंगों की बहार में हम आज की शाम उनके साथ मना रहे हैं, उनकी खुशी के साथ हम भी शामिल हैं आज। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने मुझे इसमें लिया, लाइक समझा मुझे, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी कमांडर असलम राना साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आज जो ये रौनक सजी है, हर जगह रंग नज़र आ रहे हैं, हर चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, इतना खूबसूरत मौसम है, इतने खूबसूरत चेहरे हैं एक टाइम के बाद कि जब हमें घरों में बंद कर दिया गया था कि हम बाहर नहीं निकल सकते, सारी रौनक ख़त्म हो गई थी। आज कैसा फ़ील हो रहा है आपको? बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये देख के हो रही है कि यहाँ पर भी जो एंटी कोरोना प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया गया है, और एक ओपन जगह पे ये फंक्शन अरेंज किया गया है ताकि एंटी कोरोना की सारी जो SOPs हैं उनको ट्रू स्पिरिट में फॉलो किया जाए। अच्छा ये बताएं, आपको रंगों से कितना प्यार है? कितना ज़िंदगी में भी कहते हैं ना, रंग होना लाजमी है, जब रंग होते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत जाती है। तो आपको रंगों से कितना प्यार है? रंगों से मुझे बहुत प्यार है, और मैं आया भी इसलिए हूँ कि पेंटिंग कलेक्शन मेरा हॉबी है। और मैंने अपने घर में भी एक रूम सजा रखा है जिसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैं पेंटिंग्स लेके आया हूँ, और सबसे अच्छी पेंटिंग्स मेरे पास जो कलेक्शन है वो इंटीरियर सिंध की और फ्रांस की हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आज़म, उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि इस घुटन के माहौल में, जो कि कोरोना की वजह से लोगों ने घरों में अपने आप को जो है ना महदूद रखा हुआ था, और ये इतना प्यारा प्रोग्राम सजाया है, और उसमें 4 रंग लगाने के लिए K21 जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ मीडिया पार्टनर, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो इन रंगों की इस बहार को अपने कैमरा के कैनवस में जो है वो कैच करने के लिए आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आपको पता है कि रंगों से हर किसी को प्यार होता है, और आई एम ऑल्सो लवर ऑफ दीज कलर्स, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा ये बताएं कि आप तो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, तो स्किन के बड़े मामला होते हैं, और आपके पास तो बड़ी ये चीज़ें आती होगी, तो अब जब यहाँ इतनी रौनक लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मतलब ये स्किन में और बेहतर इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? अगर ये मुझसे बात करें कि होता है कि अब जैसे मैं एक होस्ट हूँ, तो मैं कहीं जाती हूँ और मैं शो होस्ट होते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मैं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जहाँ आप जिस चीज़ से होते हैं वो चीज़ आपको कहीं नज़र आ जाए, तो आप फिर वो जहन में वो सारी चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि इंसान जो है वो शुरू से ही अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश में रहा है, और रंगों मतलब आप रंगों की बात कर लें या चेहरों की बात कर लें, तो हर शख्स, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, और खूबसूरत से खूबसूरत दिखने के लिए वो अपने हर उस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो हम बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट हम कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या नाम है, हमारे ज़रिए से या हमारे तवज्जुह से किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ सके, या उसके चेहरे पे वो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम अगर
ज़्यादा ग्लोइंग स्किन की तरफ कन्वर्ट कर सकें, तो हमारी पूरी कोशिश होती है। और यहाँ पे भी आप जाहिर सी बात है बहुत ही कलरफुल लोग भी आए हुए हैं और कलर्स ने अपना जो है रंग बिखेरा हुआ है इर्द गिर्द। अगर हमें कोई अप्रोच करेगा उस हवाले से तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उनके चेहरों को एक ग्लोइंग स्किन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, अगर हम तक रुजू करते हैं तो। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सबा आज़म, हम उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज आपको इतना अरसे के बाद? हमें तो लग रहा है बहुत साल गुजर गए कि हम घर में रहे, कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई इस तरह के इवेंट नहीं हो रहे थे। और आज जब ये रंग, ये इतना खूबसूरत मौसम, म्यूज़िक, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें, आर्टिस्ट, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है जो ये आर्ट का ज़ौक़ कर रखने वाले लोग हैं कराची में, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और सारा क्रेडिट गोज़ टू नासिर साहब को जाता है, जिन्होंने इतनी मेमोरेबल इवनिंग दी है सबको। और इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज और प्लान इवेंट है, और हम इनको सल्यूट भी करते हैं और कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी आर्ट के हवाले से यहाँ पे होती रहे, ताकि इस चीज़ को हम दबा ना सकें। और जो इस चीज़ को समझ सकते हैं वो लोग, और वो उसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुमीर, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं सबसे पहले, इतनी रौनक, इतने रंग, इतने आर्ट, इतने आर्टिस्ट, इतना म्यूज़िक, हर चेहरे पे खुशी, और इतने टाइम के बाद ऐसे लग रहा है कि आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसा लग रहा है? आज आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आई फील लाइक लास्ट ईयर यहाँ पे इस वक्त जो है वो पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो everything went into a lockdown. After that, I love how they've introduced these art galleries and they're donating to all these frontline workers, and they're gonna auction a lot of pieces because of that. मतलब काफ़ी फंड आएगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर द कोविड। And following that, I feel like I'm a young generation, and so is my friend and everybody over here. They're introducing good art over here, और मतलब appealing लगता है young generation के लिए। वैसे तो age difference आ जाता है art lovers के लिए, but हमारी generation को introduce कर रहे हैं art के लिए, तो I think that's a great initiative। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चित्रा प्रीतम साहब, हम उनसे मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजहार का मौका दिया आज के इस इवेंट में, जो कि क्रिसेंट आर्ट गैलरी के ज़ेरे एहतमाम नासिर जावेद साहब ने गवर्नर हाउस में एक बेहतरीन शो किया है। और हम आर्टिस्टों की हौसला अफजाई और फ़नकारों के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि इस शो को देखकर इस कोविड में जो पिछले एक साल से पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा था, वैक्सीन के बाद एक हौसला मिला है और जीने की एक नई उमंग मिली है। उसमें फ़नकार ने भी अपने अंदर जो इस साल में दुख तकलीफ़ और इस दुनिया के अंदर जो एक वायरस था उसको फेस किया, और इस तरह एक डिफरेंट मूड और कैफियत से फ़नकार भी दो चार हुआ, और अपने उस रंगों के इजहार से अपनी कैफियत को पेश करने का उनको बहुत मौका मिला। क्योंकि तन्हाई एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान अपनी ज़ात में लौटकर कुछ ढूंढने की गर्ज से उसको गोताज़न होना पड़ता है। तो इस कोविड में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज़ात से सवाल हुए, बहुत कुछ दुनिया से, कुदरत से भी, अल्लाह की ज़ात से भी कुछ दुआएं, कुछ गिड़गड़ाए, और कुछ ऐसी दिल से सदाएं और ऐसी आवाज़ें जिसमें बहुत सारे अजीज़ अकारब जो ना भुला देने वाले लोग हमसे बिछड़ गए। तो उन आंसुओं में हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से भी ये कुछ मांग नहीं सकते थे। हम यही मांग रहे थे कि हमारे प्यारे और हम इस दुनिया में अगर कुछ करने आए हैं तो हमें मौका दिया जाए और हम ख़ुद को बेहतर करें और बेहतरी की तलाश में। तो आज इसके इवेंट में हम सब इतने खुशगवार मूड को देखकर एक अंदर से एक खुशी की लहर और एक नई ज़िंदगी की एक उमंग के आ रही है। बहुत शुक्रिया नासिर जावेद कि आपने इस इवेंट को चार चांद लगाया और गवर्नर हाउस में हम सबको मदऊ किया और इतने खूबसूरत इवेंट के लिए
हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ समी मौजूद हैं, उनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो, शुक्र। आज कैसा महसूस हो रहा है तकरीबन 1 साल के बाद, इतनी खूबसूरत रौनक, इतनी पेंटिंग और ये सारी चीज़ें, कैसा फील हो रहा है आपको? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद घर से निकला हूँ मैं और काफ़ी दिन बाद इवेंट देखने को मिला है कोई अच्छा सा, तो अच्छा फील हो रहा है बहुत। अच्छा जी, ये बताएं रंगों से कितना प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट हूँ मैं पेंटिंग के लिए, बहुत शौक़ है। तो पेंटिंग आपने कभी खुद भी बनाई है, कभी कोशिश की है? जी मैंने बनाई है काफ़ी, एक अभी कल ख़त्म करी मैंने और एक चल रही है, तो उतनी और भी है। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ आपको पता है कि कराची का शाम को मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है और अब के आज बहुत खूबसूरत मौसम है और ये जो इवेंट है ये बहुत खूबसूरत है, हर जगह कलर हैं, लोग आए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि आप देखें कितनी खूबसूरती है, कितना आर्ट है और साथ लोग कितना एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं जी, देखते हैं, आप भी हमारे साथ देखें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अहमद साहब, हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, आज इतनी रौनक, इतनी खुशी, इतने रंग, म्यूज़िक, 1 साल के बाद तकरीबन फिर रौनक आज जो है गवर्नर हाउस में एक रिसेंट आर्ट गैलरी और जो है बहुत खूबसूरत, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं समझता हूँ जो क्रेसेंट आर्ट गैलरी में नासिर जावेद जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की, इसलिए कि अदब जो है बहुत कम रह गया। अब हमारे इसमें हमारी मसरूफियत इतनी हो गई हैं कि हम अपने रोज़मर्रा काम में इतने मशगूल होते हैं कि ये इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो ये ग्लोबल रिकग्निशन हो सकती है हमारी, जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो आर्ट गैलरी है इनकी और जिस किस्म की पेंटिंग्स हैं, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनके इस काम से और मैं समझता हूँ कि इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हर लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने इदारे की तरफ से जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। मैं आपकी तवज्जुह से, आपके टीवी की तवज्जुह से कहूँगा कि जितने भी इदारे हैं इस पर थोड़ा सा कोऑपरेट करें, इसलिए कि इससे हमारी रिकग्निशन एक तो रीजनल होगी और उसके अलावा ग्लोबल रिकग्निशन होगी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ नासिर जावेद साहब को, वो आ रहे हैं अभी। तो माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस इवेंट एंड आई रियली कंग्रेचुलेट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी नाज़रीन, हमारे साथ समीर मौजूद है, हम समीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक है। इतनी रौनक, इतने रंग, लोगों के चेहरों पे खुशी, कैसा मतलब लोगों को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये खुशी देख के आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी वजह से लोग खुश हैं, आर्ट देख रहे हैं, आर्ट फैल रहा है, एक सॉफ्ट इमेज फैल रहा है, जो पाकिस्तान का कल्चर है वो फ्रंट पे आ रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इस वजह से तो खुशी है। अच्छा, इस तरह के इवेंट्स आप और प्लान कर रहे हैं कि होते रहें ताकि आर्ट को जो है वो प्रमोट करते रहेंगे आप आगे भी? आपकी प्लानिंग यही है? जी जी बिल्कुल, हमारी प्लानिंग है, हम करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, इतने खूबसूरत रंग है, इतनी खूबसूरत हर जगह पेंटिंग मुझे नज़र आ रही है, इतना आर्ट नज़र आ रहा है, तो आपको खुद भी शौक़ है पेंटिंग करने का? कभी कोई पेंटिंग बनाई है आपने? पेंटिंग बनाई नहीं है, लेकिन ड्राइंग वगैरह करने का शौक़ हमें रहा है, ज़्यादा देखने का और एक पसंद हुआ चीज़ आर्ट जो है हमें। जी अच्छा, ये कोरोना के तकरीबन 1 साल के बाद उसमें ऐसा था कि हम लोग सब घरों में कैद हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये वक्त कब आएगा कि हम बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इस तरह के इवेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें। तो आज जब ये आपने किए, किस तरह से आपके जहन में आया कि इस तरह के इवेंट कोरोना के फ़ौरन बाद, हालांकि अभी भी कुछ केसेस हैं, और आपको किस तरह से हुआ कि ये सारी चीज़ें करनी है ताकि लोग भी खुश हों, आर्ट भी देखें और इस तरफ वापस आएँ? गवर्नर हाउस में ये जो है ये इवेंट हो रहा है। जी देखिए, सबसे पहले हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमने मेक श्योर किया है कि जी इवेंट हम क्लोज डोर्स में ना करें, हम ओपन एयर इवेंट रखें ताकि सारे SOPs का ख्याल रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने सब चीज़ों का ख्याल रखा। दूसरी बात ये है कि अब थोड़े हालात बेहतर होने की तरफ हैं, कोविड का वैक्सीन भी आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है, तो वो अब थोड़े हालात बेहतर की तरफ हैं, तो हम उसको क्यों ना हम कंटिन्यू करें जो हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमर शाहिद ख्वाजा खेल, हम उनसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी पेंटिंग भी यहाँ डिस्प्ले हुई है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं हम।
जी थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लुकिंग सो यू नो यहाँ आके मतलब देख कितना अच्छा लग रहा है लुकिंग मीन्स लुकिंग द पीपल हु इज़ द आर्ट लवर सो आई एम वेरी ग्लैड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेड मी एंड टू गिव मी अ चांस कि पाकिस्तान के सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ मुझे चांस मिला मेरा वर्क डिस्प्ले हुआ है एंड बलूचिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ और मिनिएचर फाइन आर्टिस्ट हूँ एंड सोलो एग्जीबिशन भी हो चुका है इंटरनेशनल प्लस और भी इवेंट्स और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग बहुत गुड न्यूज़ सुनेंगे स्पेशली बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आई लॉन्च द आर्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड वर्कआउट एंड द इवेंट्स एंड ऑप्शंस ऑल दैट सो दैट्स अच्छा आज आप इस इवेंट के लिए बलूचिस्तान से आई हैं एक्चुअली मुझे इनवाइट किया गया है मैं आई थी फैमिली के साथ जस्ट आउटिंग ट्रिप लेकिन या स्पेशली मुझे यहाँ इनवाइट किया गया एंड पेंटिंग डिस्प्ले हुई सो ऑफ कोर्स बलूचिस्तान से तो आई हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बलूचिस्तान भी रिप्रेजेंट मैंने किया सो आई लव इट एंड आई विश एंड वांट कि पाकिस्तान हाई इंटरनेशनली लेवल एग्जीबिशंस हों आर्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट हो बिकॉज फ़ाइन आर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो जो फ़ाइन आर्ट है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसे प्रमोट होना चाहिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और ये बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। जी नाज़रीन जो आज की शाम आपने देखी है इतनी खूबसूरत इतनी सजी हुई शाम जहाँ के इतने रंग और इसके साथ साथ इतने आर्टिस्ट इतना खूबसूरत काम म्यूज़िक कहते हैं ना मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है और सबसे बड़ी बात जो एक साल हम लोग घरों में कैद हो चुके थे हम लोग सोचते थे कि ज़िंदगी दोबारा कब लौट के आएगी आज वो खूबसूरत शाम जो है वो कैसे आई हम सब के चेहरों पर रौनक किस तरह से आई और वो कौन लेके आए ये कोशिशें किन की थी उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं जी नासिर जावेद साहब उनसे बात करते हैं उनसे मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू फॉर आप लोग यहाँ पर आए और अपने हमारी नुमाइश को कवर कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया और ये हम लोग पिछले 1.5 साल से घरों के अंदर फिक्स थे कुछ हम लोग कर नहीं सके बिल्कुल माइंड बंद हो गए थे तो यही हमने गवर्नमेंट के साथ मिल के सोचा कि इसको थोड़ा सा हम ओपन में करें लोगों को एक चीज़ से चेंज करें माइंड कन्वर्ट करें क्योंकि लोग बीमार हो चुके हैं लोग बहुत परेशान थे तो इस नुमाइश का मेन मकसद था हमारा डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट करना और इसको ओपनली फ़िज़ा में हम शुरुआत करें हम नए साल की और ये कोरोना को हम टाटा बाय कर रहे हैं अभी बहुत जल्दी और अल्लाह का शुक्र है ये पहली कड़ी जो इतने लोग आए और लोगों ने देखा तो आप लोग का बहुत शुक्रिया थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आज बिल्कुल इतनी खूबसूरत शाम और इतना मतलब आज एक अच्छा फ़ील ऐसे लग रहा है कि आज फिर हम 1 से 1.5 साल के बाद ज़िंदगी जी रहे हैं तो अब हमारे साथ मौजूद है कमर साहब उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इतनी खूबसूरत शाम और इतना अच्छा माहौल और इतनी पेंटिंग्स इतने कलर म्यूज़िक सारी चीज़ें ये इतना अच्छा फ़ील जो हमें आज 1-1.5 साल बाद आया है और इसका बहुत बहुत शुक्रिया क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं वाकई में बहुत खुश हुआ इतना बड़ा इवेंट क्रिसेंट आर्ट गैलरी ने और नासिर साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है गवर्नमेंट के साथ मिलके ये वाकई काबिल तहसीन बात है और जो हम लोग इतना स्टक हुए थे घरों में और जो एक अजीब बीमारी का माहौल था उससे निकलने में ये एक पहला कदम है और अल्लाह ताला हम लोगों को इसमें आगे बेहतरी की तरफ ही ले जाए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तरफ हम लोग जाएं अब और ये इतना बड़ा इवेंट कराची की तारीख़ में बहुत कम इतने बड़े इवेंट्स हुए हैं और इतने अच्छा आर्ट जो इन्होंने यहाँ पर एग्जिबिट किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है बहुत शुक्रिया।